जय हिंद दोस्तों आज के टेक्निकल ज़माने में हम सभी लोग फ़ोन का इस्तेमाल तो करते ही हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आम बात है। लेकिन फिर भी हमें बहुत सारी घटनाएं ऐसी सुनने को मिलती हैं जिसमें हम देखते हैं कि किसी आदमी के अकाउंट से OTP के द्वारा पैसे निकाल लिए गए, या फिर किसी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैक हो जाते हैं। तो दोस्तों आखिर ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं और इन सारी चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं, चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ऐसी बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोज आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। बीती रात पीएम का ट्विटर अकाउंट कुछ देर के लिए दोस्तों हम जब भी किसी ऐप में लॉगिन करते हैं तो हमें एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए सजेस्ट किया जाता है, लेकिन हम जो पासवर्ड बनाते हैं क्या उसका ऐप ऑपरेटर को या बैंक वालों को कुछ पता होता है? चलिए जानते हैं थोड़ा सा। दोस्तों हम जब भी किसी भी ऐप में कोई पासवर्ड बनाते हैं, चाहे वो जीमेल का हो या किसी बैंक एप्लीकेशन का हो, तो उस पासवर्ड को एक टेक्नोलॉजी से गुजरना पड़ता है जिसे हैशिंग टेक्नोलॉजी बोला जाता है। अब ये हैशिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है? मान लीजिए आपने किसी भी ऐप का पासवर्ड बनाया लायन, LION। अब ये लायन 4 अक्षर का पासवर्ड है, ये सिर्फ आपको पता है, लेकिन आपके ऐप ऑपरेटर को हैशिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा ये 4 अक्षर का जो लायन है ये अनेक अक्षरों में चेंज होकर 40 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हैशिंग टेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि किसी भी पासवर्ड को 40 डिजिट में चेंज कर देती है और अलग अलग तरीके से चेंज कर देती है। और दोस्तों अगर यहाँ एक भी अक्षर चेंज हो गया, मान लीजिए आपने पासवर्ड बनाया LION लोयन, अगर इसका एक भी अक्षर चेंज हो गया, मान लीजिए आपने लायंस कर दिया LIONS, तो जो 40 डिजिट का आपका हैशिंग प्रोसीजर से पासवर्ड बना था वो पूरा ही पासवर्ड चेंज हो जाएगा और एक नया पासवर्ड बन के आएगा। और ये सिर्फ हैशिंग प्रोसीजर सिर्फ 1 वे में ही काम करता है, यानी लायन को 40 डिजिट के हैशिंग पासवर्ड में बदला जा सकता है। लेकिन अगर किसी को आपका 40 अंकों का हैशिंग पासवर्ड पता चल जाए और वो सोचे कि इसे दोबारा से कन्वर्ट कर लिया जाए, तो उससे लोयन नहीं बनेगा, उससे एक और नया 40 अंकों का हैशिंग पासवर्ड बन जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस को क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। वैसे बिटकॉइन जो कि क्रिप्टो करेंसीज होती हैं वो भी इसी प्रोसीजर पे काम करती हैं। दोस्तों इतना कुछ होने के बाद फिर भी हैकिंग हो जाती है, तो उसके 3 बड़े कारण होते हैं। नंबर 1 रैम्बो टेबल, नंबर 2 होता है ब्रूट फोर्स अटैक, नंबर 3 होता है डिक्शनरी टेबल। चलिए इन्हें एक एक करके समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए नंबर 1 पे आता है रैम्बो टेबल। ये रैम्बो टेबल क्या होता है? जितने भी बड़े बड़े हैकर्स होते हैं इन्होंने बहुत बड़े बड़े टेबल्स बनाए हुए हैं अपने PCs में, जिसमें लाखों करोड़ों हैशिंग पासवर्ड होते हैं। ये हैकर्स किसी भी हैशिंग पासवर्ड को ले जा करके उस रैम्बो टेबल में मैच कर लेते हैं और अगर वो उससे मिल जाता है तो उसी से वो हैकिंग कर लेते हैं। बहुत आसानी से हो जाता है क्योंकि इन हैकर्स के पास रैम्बो टेबल में लाखों करोड़ों हैशिंग कोड्स पड़े हुए होते हैं। नंबर 2 ब्रूट फोर्स अटैक। ये ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है दोस्तों? कभी भी हमने ज़्यादातर क्या गलती करते हैं कि अपनी मेल ID को या किसी भी इंस्टाग्राम को दूसरे दोस्तों के फ़ोन में या फिर साइबर कैफे पे इधर उधर लॉगिन करते हैं। तो ब्रूट फोर्स अटैक में सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि ये आपके जितने भी पासवर्ड्स होते हैं उनको अटैच करता है और उसको रैम्बो टेबल में मिलाने के लिए भेज देता है और उसी के द्वारा हैकर्स उसे रैम्बो टेबल में मैच कर लेते हैं और हैकिंग हो जाती है। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि कभी भी अपनी मेल ID को या किसी भी जो भी ज़्यादा ज़रूरी पासवर्ड है, कोई भी आपका ऐप है, उसको किसी भी दोस्त के फ़ोन में या साइबर कैफे पे ज़्यादातर 10-12 जगह पर इधर उधर कभी भी लॉगिन ना करें। इससे सबसे ज़्यादा ब्रूट फोर्स अटैक से हैकिंग का खतरा रहता है। और नंबर 3 पे आता है, जो कि तीसरे नंबर पर आता है डिक्शनरी टेबल। डिक्शनरी टेबल भी बिल्कुल रैम्बो टेबल की तरह होता है। उसमें भी किसी भी हैशिंग कोड को ले जा करके हैकर्स मैच कर लेते हैं और आपका फ़ोन हैक हो जाता है। दोस्तों इस पूरे हैशिंग प्रोसीजर की एक वीकनेस भी है। वो वीकनेस ये है कि किसी भी शब्द का हैशिंग कोड हमेशा एक ही रहता है। यानी मान लीजिए आपने लोयन लिखा तो लायन का पूरी दुनिया में हैशिंग कोड एक ही होगा, जिससे कि हैकर्स को हैकिंग करने में और भी ज़्यादा आसानी होती है। मान लीजिए आपने किसी का पासवर्ड बनाया दी लोयन, तो
लोयन का जो वो हैशिंग कोड है वो पूरी दुनिया में एक ही रहेगा, और डी का भी THE इसका भी जो हैशिंग कोड होगा वो एक ही रहेगा। तो कभी भी इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि नॉर्मल सा पासवर्ड कभी नहीं बनाना चाहिए। लेकिन इससे बचने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जिसे बोलते हैं साल्टिंग। साल्टिंग में क्या होता है कि जब मान लीजिए नॉर्मल हैशिंग में हम कोई भी पासवर्ड बनाते हैं तो वो 40 अंकों में बदल जाता है, लेकिन साल्टिंग में क्या होता है, जब हैशिंग के साथ में साल्टिंग को ऐड कर दिया जाता है तो आप जब लोयन लिखेंगे तो लोयन का 40 अंकों का जो हैशिंग कोड बनेगा वो हर बार बदल करके आएगा। पहले क्या होता था, बिना साल्टिंग के आप जितनी बार भी लोयन लिखेंगे या कोई भी पासवर्ड लिखेंगे उसका हैशिंग कोड हर बार सेम होगा। लेकिन इसको साल्टिंग से गुजारने के बाद में आप अगर 10 बार अपना पासवर्ड डालेंगे तो वो 10 बार उसका पासवर्ड चेंज होके जाएगा। दोस्तों ये थे कुछ मुख्य कारण जिनकी वजह से कि हैकिंग होती है। अब अगर बात करें इसके बचाव की तो सबसे पहले अपनी मेल आईडी का या फिर पेमेंट एप्लीकेशन के जो पासवर्ड्स होते हैं उनको हमेशा 14 से 16 अक्षर के बीच में बनाएं। कभी भी 6 या 7 अक्षर का कभी पासवर्ड नहीं बनाएं, और ऐसा पासवर्ड बनाएं जिसे आप आसानी से याद ही नहीं कर पाएँ, और उसमें अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक अक्षर, सारे तरीके के अक्षरों को जोड़ें। हमेशा एक जैसा अक्षर कभी भी ना लिखें। यह आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस तरीके का पासवर्ड का आप इस्तेमाल करें। और दोस्तों इसके बाद में आपकी मेल आईडी में एक ऑप्शन होता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन का, जो कि सबसे बड़ी सिक्योरिटी रीजन माना जाता है। आप अपने फ़ोन में 2 स्टेप वेरिफिकेशन ज़रूर ऑन करें। इसमें क्या होगा, जब भी कोई आपके फ़ोन में, मेल में या फिर आपके पेमेंट एप्लीकेशन में घुसने की कोशिश करेगा तो आपके पास तुरंत एक OTP आता है, और OTP आप किसी को बताना नहीं है, और मान लो फिर भी वो अंदर घुस जाए तो आपके पास तुरंत एक रिकवरी मेल आएगा, और उसको तुरंत नो मारो। कभी भी रिकवरी मेल पे यस मत करो। मान लीजिए अगर वो आपकी बैंक से भी आया है तो आप उसे जाके दोबारा से सही करा सकते हो, लेकिन अगर वो किसी हैकर का हुआ तो आपका अकाउंट भी हैक होगा, और अगर पेमेंट अकाउंट पे आया तो आपका पैसा भी जा सकता है। तो हमेशा उसे रिकवरी मेल आए तो उसको नो मारो, और कोशिश करो कि अपना पासवर्ड हमेशा न्यूमेरिक अक्षर में बनाओ, 14 से 16 अक्षरों के बीच में बनाओ, और ऐसा पासवर्ड रखो जो आपको आसानी से याद ही ना हो, आपको लिखना पड़े। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, और ऐसी बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।